वेलकम एवरीवन। एमपीटेड सीडीपी 30 क्वेश्चन सीरीज का यह 28th पार्ट है। इसके पहले हमने 27 पार्ट कर लिए हैं, जिसमें 13 क्वेश्चन हर एक सीरीज में रहे हैं और आप लोगों ने देखा भी है। इसमें भी कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जिसमें रिपीट हुए हैं, तो सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे और देखेंगे क्या क्या इनमें इनका लेवल रहा है। एमपीटेड के जितने भी पिछले साल के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं, केवल बाल विकास के। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से देखो, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों कराऊंगा, तो आप लोग अपने सुविधा अनुसार देखना। पहला क्वेश्चन देखो, सुकराती विधि को निम्न में से किस तौर पे जाना जाता है। आपको बताना है सुकराती विधि को किस तौर पे जाना जाता है। पहला विचार विमर्श विधि, दूसरा प्रश्नोत्तरी विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि या पूछताछ विधि। तो ऑप्शन सोचो क्या होगा इसका आंसर पहले का। द सोक्रेट मेथड इज नोन एज डिस्कशन मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इंक्वायरी मेथड। तो इसका पहले का आंसर बताना है आपको। आप इसे इमेज में भी देख सकते हो, ये देखो सोक्रेट मेथड का, जो काफ़ी फेमस मेथड है और ये हमेशा यूज किया जाता है किसमें, प्रश्नोत्तरी विधि यानी क्वेश्चन आंसर मेथड में। ठीक है, तो इस तरह से पहले का जो आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, अभ्यास का नियम अधिगम में डॉट डॉट के महत्व पर बल देता है। अभ्यास का नियम अधिगम में अधिगम में किसके महत्व पे बल देता है। पुरस्कार पे, तत्परता पे, अभ्यास पे या फिर प्रभाव पे। लॉ ऑफ एक्सरसाइज स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ डॉट डॉट इन लर्निंग। रिवार्ड, रेडीनेस, प्रैक्टिस या फिर इम्पैक्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अभ्यास का नियम हमेशा किस पे महत्व देता है, प्रैक्टिस पे। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, कैरोल ड्वेक, यह एक साइकोलॉजिस्ट हैं, के मानसिकता के सिद्धांत के अनुसार क्षमता के एक बृहद दृश्य का मतलब आपको बताना है क्या है। ऑप्शन देखो, एक स्थिर और अनियंत्रित विशेषता है, एक व्यक्ति की विशेषता जिसे बदला ही नहीं जा सकता है, या फिर बौद्धिक क्षमताओं का एक समुच्चय जो एक व्यक्ति के पास होता है, या फिर कौशल और ज्ञान का एक विस्तृत विस्तार। मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, आंसर सोचो जल्दी से। अकॉर्डिंग टू कैरोल ड्वेक्स माइंडसेट थ्योरी, एन इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी मीन्स डॉट डॉट ए स्टेबल एंड अनकंट्रोलेबल ट्रेट, ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल that cannot be changed, या फिर a set of intellectual capabilities a person possesses, या फिर an ever expanding repertoire of skills and knowledge। तो इसका आंसर बताना है कैरोल ड्वेक के मानसिकता के सिद्धांत के अनुसार। आप इनको देख भी सकते हो, ये रहे कैरोल ड्वेक, जिन्होंने दिया है ग्रोथ माइंडसेट लीडरशिप वांट टू बी ए चैलेंज, मतलब ये माइंडसेट पे वर्क किया है इन्होंने। तो इसका आंसर क्या होगा थर्ड का, कौशल और ज्ञान का एक विस्तृत विस्तार। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर फोर्थ नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पियाजे के अनुसार बच्चे डॉट डॉट के दौरान ध्वनियों के साथ प्रयोग करते हैं। आपको बताना है जिन पियाजे के अनुसार बच्चे किसके डॉट डॉट के दौरान ध्वनियों के साथ प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, किस में प्रयोग करते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था में। अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रन एक्सपेरिमेंट विथ साउंड ड्यूरिंग द डॉट डॉट, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या सेंसरी मोटर स्टेज। तो इसके अनुसार आपको बताना है इसमें कौन सा होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, सेंस भी करते हैं अपने हाथों पर छू करके और ध्वनियों का भी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सक्रिय अधिगम के लिए अधिगम के परिवेश क्यों महत्वपूर्ण है। आपको ये बताना है कि एक्टिव लर्निंग के दौरान सक्रिय अधिगम के लिए अधिगम का परिवेश यानी एनवायरनमेंट क्यों जरूरी होता है। ठीक है, वाई इज द लर्निंग एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंस फॉर ए एक्टिव लर्निंग। ठीक है, सहयोग के माध्यम से ज्ञान को विकसित करने के लिए, कोई आकलन नहीं, सामग्री से संलिप्त होने की आवश्यकता ही नहीं है, या फिर यह कई संसाधनों का प्रयोग करता है।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन दिख रहा है, ये सीधे सीधे आपको बता देना है पहला नंबर, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट आंसर दिख रहा है इसका। एक्टिव लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। 5 का आंसर पहला नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एरिक्सन की मनोसामाजिक, एरिक एरिक्सन महोदय काफ़ी फेमस हैं, हमेशा पूछते हैं। एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की कौन सी अवस्था विशिष्ट रूप से किशोरावस्था में होती है? आपको बताना है एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की कौन सी अवस्था विशिष्ट रूप से किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस में होती है। विच ऑफ द एरिक्सन स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट टिपिकली ऑकर इन एडोलेसेंस। ठीक है, तो पहचान बनाम पहचान भ्रांति में, जन्मात्मकता बनाम स्थिरता में, विश्वास बनाम विश्वास में, घनिष्ठता बनाम विकलांगता में, यानी आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, या फिर ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट, या इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 6 का पहला नंबर होगा। क्यों? आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन इस स्टेज में आती है। इसका इमेज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा। नहीं है इसका इमेज, कोई नहीं, आप लोग वैसे ही समझ जाओ कि आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन इसमें काफ़ी एडोलेसेंस के दौरान होता है। ठीक है, पहले का आंसर और 6 का आंसर पहला नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, किशोरावस्था में निम्न में से किस अवसाद का संकेत होने की संभावना है? आपको बताना है कि इन एडोलेसेंस में किस अवसाद के होने का संभावना है, अवसाद के संकेत होने की संभावना है। अंकों की अचानक गिरावट, कक्षा में गैर हाजिर होना, दूसरों से दूर हटना, या फिर मित्र समूहों को ही बदल देना। तो एडोलेसेंस में ऐसी अवस्थाएं दिखती हैं हमेशा। आपको बताओ इसमें कौन सा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी ए साइन ऑफ डिप्रेशन इन एडोलेसेंस। ठीक है, सडन ड्रॉप इन मार्क्स, या फिर मिसिंग क्लासेस, विथड्रॉइंग फ्रॉम फ्रेंड्स, या फिर चेंजिंग फ्रेंड ग्रुप। तो ये देखो, ये इमेज देख के क्या समझ में आ सकता है। इसमें क्या होता है कि अक्सर इस स्टेज में हमेशा ही जो बच्चे होते हैं वो अपने फ्रेंड ग्रुप को, फ्रेंड सर्कल को चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा चेंजिंग समूहों को बदलना, मित्र समूहों को बदलना, चेंजिंग फ्रेंड ग्रुप। 7 का आंसर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, थार्नडाइक के अनुसार इनमें से कौन सा कथन तत्परता नियम है लॉ ऑफ रेडीनेस का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। ठीक है, इसका अर्थ है कि प्रशिक्षण या अभ्यास अधिगम की दक्षता और स्थायित्व को बढ़ाने में मदद करता है। इसका अर्थ है कि विषय की तैयारी या स्वभाव अधिगम में योगदान देता है। या फिर इसका अर्थ यह है कि यह एक उपयुक्त व्यवहार को प्रहार होने तक जीव अपनी प्रतिक्रिया बदलता रहता है। ये लॉ ऑफ रेडीनेस के बारे में आपको बताना है। इसका अर्थ है कि प्रयास और त्रुटि के कारण संबंध बनते हैं। तो लॉ ऑफ रेडीनेस रिलेटेड क्या हो सकता है? आपको पता है थार्नडाइक ने नियम दिए हैं बहुत सारे। ट्रायल एंड एरर सबसे फेमस है, जो इनका एक्सपेरिमेंट है, और ये कुछ ये इनके लर्निंग के रूल्स हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस के बारे में यहाँ पूछ रहा है, तो इसको बताना है। ये देखिए, लॉ ऑफ लर्निंग के जो है प्रिंसिपल्स, लॉ ऑफ रेडीनेस है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ इफेक्ट है। तो इसमें लॉ ऑफ रेडीनेस जो कोई पहला ही है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा, इसका अर्थ है कि विषय की तैयारी या स्वभाव अधिगम में योगदान देना। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा 2nd। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, तर्क संगत रूप से सोचने और उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य करने की क्षमता डॉट है। आपको बताना है तर्क संगत रूप में लॉजिकली कि आप सोचो और उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य करने की क्षमता कब होती है? रीजनिंग के दौरान, परसेप्शन यानी अनुभूति में, या फिर इंटेलिजेंस यानी बुद्धि में, क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता में। टू द एबिलिटी टू थिंक रेशनली एंड एक्ट पर्पजफुली। ठीक है, तो 9 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के दौरान। क्या है? जब तक संगत रूप से कोई भी काम करता है माइंड, तो उसको क्या होता है? बुद्धि की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखा आपने। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, जल्दी से आंसर इसका सोचो क्या होगा। बंडूरा ने सीखने की समग्र सामाजिक प्रक्रिया को समझाने के लिए किस पद का प्रयोग किया है? अल्बर्ट बंडूरा महोदय के बारे में यहाँ क्वेश्चन है, तो आपको बताना है इनका जो सीखने की समग्र सामाजिक प्रक्रिया के समझाने के लिए किस पद का इन्होंने प्रयोग किया है। सेल्फ एफिशिएंसी यानी आत्म प्रभाविता,
प्रभावकारिता, या फिर अनुकूलन यानी कंडीशनिंग, या फिर विकैरियस रीइंफोर्समेंट यानी प्रत्यधिकृत प्रबलन, या फिर मॉडलिंग यानी प्रतिरूपण। द टर्म बंडूरा यूज्ड टू फॉर एक्सप्लेनिंग ओवरऑल प्रोसेसेस ऑफ सोशल लर्निंग इज क्या होगा? तो 10 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मॉडलिंग। ठीक है, मॉडलिंग के रूप में यहाँ पे कि ये देखो बंडूराज 4 स्टेप ऑफ मॉडलिंग प्रोसेस, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है? अटेंशन है, रिटेंशन है, रिप्रोडक्शन है, मोटिवेशन है। इसका ऑर्डर भी कई बार पूछता है कि 4 ऑप्शन दे देंगे, इसमें बताना है कि इसको उल्टा पुल्टा भी कर सकता है, बोलेगा कि इसका ऑर्डर बताओ। तो ये याद रखना, अटेंशन, रिटेंशन एंड रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मॉडलिंग। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, डॉट डॉट को विद्यार्थी की उपलब्धि और समावेशी कक्षा के सफल कार्यान्वयन में सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। आपको ये बताना है विद्यार्थी की उपलब्धि और समावेशी कक्षा के सफल कार्यान्वयन में सबसे महत्वपूर्ण कारक किसका माना जाता है? एक शिक्षक का, एक प्रधानाचार्य का, एक पर्यवेक्षक या सलाहकार का। डॉट डॉट आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन स्टूडेंट अचीवमेंट एंड सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा टीचर्स। टीचर ही जो होता है सारे बच्चों को समावेशी शिक्षा में गाइड करता है, बताता है, एक फैसिलिटेटर की तरह कार्य करता है। तो सारा क्रेडिट इन्हीं को जाना चाहिए। 11 का आंसर पहला नंबर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, निम्नलिखित में कौन से सिद्धांतकार विकासवाद और अधिगम की प्रक्रिया में जैविक परिपक्वता की भूमिका पर विश्वास करते थे? आपको ये बताना है कैसे कौन से सिद्धांतकार विकासवाद और अधिगम की प्रक्रिया में जैविक परिपक्वता की भूमिका पर विश्वास करते थे? कोहलर महोदय थे, स्किनर्स थे, वाइगोत्स्की थे, पियाजे थे। आपको बताना है जैविक परिपक्वता की भूमिका पर महत्व विश्वास करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट बिलीव इन द रोल ऑफ बायोलॉजिकल मैच्योरेशन? ठीक है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन इन द डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसेसेस। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे जीन पियाजे महोदय थे, जो कि जैविक परिपक्वता की भूमिका पर विश्वास करते थे। ठीक है, इसका आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, डॉट डॉट के अंतर्गत तार्किकता का अध्ययन किया जाता है। तो तार्किकता से कई क्वेश्चन आए हैं, ध्यान रखना। ये रीजनिंग को इसको बोलते हैं कि तार्किकता के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, किसके अंतर्गत तार्किकता का अध्ययन किया जाता है? सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास के अंतर्गत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास या शारीरिक विकास। तो ये तो देखिए के ही बनता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन आपको बिल्कुल टाइम नहीं व्यर्थ करना है। यहाँ पे फटाक से आप संज्ञानात्मक विकास, क्योंकि इसी में सारी चीज़ यूज किया जाता है। बाकी में इमोशन और भी चीज़ें एस्पेक्ट आ सकती हैं, लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लॉजिकल का यूज किया जाता है। 13 का जो आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बाल विकास से तात्पर्य डॉट 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 और डॉट डॉट परिवर्तनों से है। आपको बताना है कि बाल विकास से तात्पर्य क्या है? जो मनुष्य के जन्म किशोरावस्था के अंत के बीच होते हैं। जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच, यानी जन्म टू किशोरावस्था। ठीक है, ये आपको बताना है। तो बायोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल, इमोशनल, जैविक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, गुणात्मक, अनुभवजन्य, मात्रात्मक, बचपन, व्यस्तता, किशोर, या फिर बचपन, जल्दी, देर से। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? 14 का आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें यही सबसे बेस्ट होगा आंसर। तो 14 का आंसर हो जाएगा पहला नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, भारत ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCRPD पर निम्न में से किस वर्ष को हस्ताक्षर किए थे? आपको बताना है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों हेतु जो भारत ने असाइन किए हैं, तो किस वो ईयर कौन सा था? 15 का जो आंसर होना चाहिए यहाँ पे 2007 यानी 2007 में इसकी जो साइन किया गया था। ठीक है, तो 15 का आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, प्रतिभाशाली बच्चे किस संदर्भ में बेहतर होते हैं? आपको बताना है गिफ्टेड चिल्ड्रन आर गुड एट ऑल ऑफ दीज में से कौन? केवल अन्य के साथ झगड़ा करने की योग्यता में? बिल्कुल नहीं, ये गलत होना चाहिए। केवल समस्याओं को हल करने की योग्यता में, या फिर केवल शिक्षक की सहायता करने की योग्यता में? तो ये भी गलत होना चाहिए, यही सबसे बेस्ट होगा। उपयुक्त सभी भी नहीं होगा, क्योंकि 2 गलत हैं। तो 16 का आंसर थर्ड। थोड़ा गला खराब है,
इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई नहीं, हम लोग करेंगे पूरे 30 के 30। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, अब्राहम मास्लो ने प्रेरणा के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसको प्रतिपादित किया है। आपको बताना है कि अब्राहम मास्लो महोदय जो थे, प्रेरणा के जो सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है, तो किस प्रकार की प्रेरणा को सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी यानी मानवतावादी सिद्धांत, इंसेंटिव थ्योरी यानी प्रेरक सिद्धांत, ड्राइव थ्योरी या फिर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी या अपेक्षा सिद्धांत। तो ये काफ़ी फेमस है और लगभग पूरे पेपर में इन्होंने पूछ रखा है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से क्वेश्चन, तो इसको आप लोग याद ही रखना। ये देखो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ अब्राहम मास्लो, जिसमें 5 स्टेज हैं। स्टेज का नाम भी पूछ लेता है कई बार स्टेप की क्वालिटीज पूछ लेता है, कई बार स्टेप कितने हैं ये भी पूछता है कि 5 स्टेज हैं। तो ये सब रहा उनका आर्डर, नीचे से लेकर इसका स्टार्ट होता है और लास्ट तक में जाता है। जैसे साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, फिर लव, बिलोंगिंगनेस, स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, तो इस प्रकार से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, 17 का पहला नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, बच्चों में समस्या सुलझाने के कौशल विकसित करने में मदद करने के कुछ तरीके क्या हैं। आपको बताना है कि समस्या सुलझाने के कौशल विकसित करने के लिए मदद करने के क्या तरीके हो सकते हैं। एक हेलीकॉप्टर विभाग बने, बच्चों को गलतियां करने का अवसर न दें, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखो, बच्चों को जटिल विकल्प चुनाव का मौका देने से बचें, समस्या समाधान को अपने घर की संस्कृति का एक मजेदार हिस्सा बनाएं, या फिर बच्चों को असफलता का सामना करने से बचाना चाहिए। देखो समस्या सुलझाने के लिए सबसे बेहतर क्या हो सकता है कि आप अपने घर में ही संस्कृत का एक मजेदार हिस्सा बना लें, तो इससे न तो कठिनाई होगी और फिर समस्या भी आसानी सावधानी से सभी लोग सॉल्व करने लगेंगे, तो इसलिए बच्चों में भी वही भावनाएं विकसित हो जाएंगी। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फ्रायड के विचार में विकास क्या है। विकास को कई प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन फ्रायड महोदय के अनुसार क्या होगा ये आपको बताना है। इन फ्रायड्स व्यू डेवलपमेंट इज ए डॉट प्रोसेस, कंटिन्यूअस, रैंडम, एक्टिव, डिसकंटिन्यूअस। तो फ्रायड के महोदय के विचार से जो होगा इसका आंसर 19 का 4, डिसकंटिन्यूअस यानी अनिरंतर। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, जब हमारी स्मृति में जानकारी हमें स्मृति में संग्रहित अन्य जानकारी को याद करने से रोकती है, तो किस प्रकार की भूल होती है। आपको ये बताना है कि जब रोकती है कोई भी स्मृति में जानकारी जो संग्रहित हो रही है, तो वो जो भूल हो रही है तो उसको क्या कहा जा सकता है, ठीक है। डीके यानी पतन, डिले यानी विलंब, क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग यानी संकेत आधारित भूल, या फिर अवरोध, इंटरफेरेंस यानी अवरोध। व्हाट टाइप ऑफ फॉरगेटिंग अकर्स व्हेन इंफॉर्मेशन इन आवर मेमोरी स्टॉप्स अस फ्रॉम रिकॉलिंग अदर इंफॉर्मेशन दैट इज आल्सो स्टोर्ड इन मेमोरी। तो इसका जो आंसर होना चाहिए क्या होगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा अवरोध, इंटरफेरेंस, ठीक है। 20 का आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक शिक्षार्थी जो फिल्मों, वृत्ति चित्रों को देखकर सबसे अच्छा सीखता है, वह किस प्रकार का शिक्षार्थी है। आपको बताना है, फिल्मों और वृत्ति चित्रों को देखकर सबसे अच्छा सीखता है वो कैसा हो सकता है। कंठ संबंधी यानी सुनने वाला, प्रायोगिक यानी प्रयोग करके, या फिर पठन लेखन, या फिर दृश्य वाला। तो यहाँ पे यही आंसर होना चाहिए, सबसे बेस्ट है दृश्य, ठीक है। 21 का आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भाषा सीखने के लिए शिशुओं के जन्मजात क्षमता पर किस प्रकार की भाषा का सिद्धांत केंद्रित है। व्यवहार सिद्धांत, पोषण सिद्धांत, सहज सिद्धांत, सहज ज्ञानवादी सिद्धांत। व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज थ्योरी फोकसेस ऑन द इनबॉर्न कैपेसिटी ऑफ इन्फेंट्स टू लर्न लैंग्वेज। बेवरिस्ट थ्योरी, नर्सर थ्योरी, या फिर इंस्ट्रक्शनल थ्योरी, या फिर नेटिविस्ट थ्योरी। तो 22 का यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा नेटिविस्ट थ्योरी यानी सहज ज्ञानवादी सिद्धांत। 22 का आंसर 4। भाषा सीखने के लिए जन्मजात, जो शिशुओं की जन्मजात क्षमता पर किस प्रकार की भाषा केंद्रित होती है, तो नेटिविस्ट थ्योरी। और इसको दिया किस, नेटिविस्ट थ्योरी के प्रमुख कौन है, चॉम्स्की महोदय थे। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, जब व्यक्तित्व को मापने के लिए निम्न विधि का उपयोग किया जाता है, तो व्यक्ति की वंशावली के बारे में एक विस्तृत जानकारी एकत्र हो जाती है।
साक्षात्कार की, केस हिस्ट्री की, परीक्षण की, प्रश्नावली की। तो 23rd का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे केस हिस्ट्री। तो जब व्यक्ति को मापने के लिए किसी विधि का प्रयोग किया जाता है तो व्यक्ति की वंशावली के बारे में विस्तृत जानकारी कब एकत्रित हो सकती है? जब उसकी केस हिस्ट्री किया जाए। तो ठीक है, 23rd का आंसर यहाँ पे सेकंड होगा। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन रिवाइज जरूर करें। यदि शिक्षक को निर्देशात्मक सामग्रियों को विस्तृत करने के लिए पहले छात्रों की शक्तियाँ और कमजोरियों के बारे में जानना है, ठीक है। अगर किसी भी छात्रों को निर्देशात्मक सामग्रियों को विस्तृत करने से पहले उनकी शक्तियों और कमजोरियों को जान लिया जाए तो वो शिक्षक को किस प्रकार का संचालन करना चाहिए। तो उसको जानने के लिए, उनकी शक्तियों और कमजोरी को जानने के लिए क्या करना होगा शिक्षक को? समेटिव असेसमेंट करना होगा यानी सारांशित मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक असेसमेंट या निर्णायक मूल्यांकन, इंटरिम असेसमेंट यानी अंतरिम मूल्यांकन, या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट या रचनात्मक मूल्यांकन। देखो ये टाइप ऑफ असेसमेंट है, ये भी काफ़ी फेमस है, क्वेश्चन इस टॉपिक से भी हमेशा आते हैं। तो इसका जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, नैदानिक मूल्यांकन करना चाहिए सबसे पहले, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। 24 का आंसर सेकंड होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। इस टॉपिक को, ऐसे जो टॉपिक मैं बताऊँ उसको कवर करते जाना। जैसे हो गया अब्राहम मास्लो की हायरार्की थ्योरी हो गई, अभी ये जो आया था आपका टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हो गया। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं बहुत ही फेमस होते हैं, वाइगोस्की और थार्नडाइक हैं, जो आपके सिलेबस में भी काफ़ी हाईलाइटेड हैं। तो आपको उसको रिवीजन करना चाहिए या फिर उस टॉपिक को थोड़ा सा कमांड करना चाहिए। कक्षा में डाटा देकर बच्चे की रचनात्मकता को उचित रूप से सामने लाया जा सकता है। आपको यहाँ पे बताना है कि क्या देकर, ग्रे कार्ड देकर, टिप्पणियाँ देकर, आरोपण देकर, समन्वयन देकर। तो यहाँ पे असाइनमेंट देकर बच्चे की रचनात्मकता को उचित रूप से सामने लाया जा सकता है, क्योंकि असाइनमेंट में काफ़ी वर्क करना पड़ता है, उसमें ढूंढना भी पड़ता है। 26 देखो, दृश्य समस्याएं मौखिक समस्याओं की तुलना में अधिक आराम से संज्ञानात्मक विकास के किस चरण के दौरान हल हो जाती हैं? आपको यहाँ पे बताना है, दृश्य समस्याएं मौखिक समस्याओं की तुलना में अधिक आराम से संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में हल हो जाती हैं? मूल संज्ञानात्मक अवस्था में, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में, अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में, समयाधिप्रेरक अवस्था में। तो 26 का यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। किस स्टेज में होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहला नंबर, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। जो दृश्य समस्याएं होती हैं मौखिक समस्याओं की तुलना में अधिक आराम से हल हो जाती हैं, ठीक है। 26 का आंसर पहला नंबर। 27 देखो, कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के अध्ययन में बच्चों को क्या दुविधा प्रस्तुत की है? आपको ये बताना है कि हेक्टर की दुविधा थी, हेनरी डायलेमा थी, या फिर मैरी की दुविधा थी, या फिर हेनरी की दुविधा थी। ये देखो, तो ये शायद उनको डायलेमा थी, एक कहानी थी, स्टोरी थी जिसपे उन्होंने बात किया था, हेनरी डायलेमा। तो उसमें कहानी बताया था कि उनकी पत्नी बीमार हो जाती है तो उसको मेडिकल से जो है मेडिसिन लाना होता है। तो उसी से रिलेटेड ये हेनरी डायलेमा है, जिसमें उन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया था, ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत। 27 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकंड। 28 देखो, निम्नलिखित में से क्या ध्यान के शैक्षिक निहितार्थ में निम्नतम प्रभावी है? Which of the following is least effective in individual educational implication of attention? थ्योरी टॉक एंड सिद्धांतवार्ता, ऑडियो विजुअल एड्स एंड दृश्य विपादन, गेस्चर्ड एंड मूवमेंट्स एंड भावभंगिमा गतिविधि, इन कोऑपरेशन ऑफ वैरायटी एंड विविधता समावेशन। 28 का जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिद्धांतवार्ता, थ्योरी टॉक्स, ठीक है। ये जो है सबसे कम प्रभावी है, निम्नतम प्रभावी है। क्या है? ध्यान के शैक्षिक निहितार्थ में। 28 का आंसर पहला नंबर। क्वेश्चन नंबर 29, शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन सेवाएं प्रदान करने के लिए अभिक्षमता परीक्षण का अनिवार्य उपकरण है। अभिक्षमता परीक्षण यानी एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट आर indispensable tools at the hands of to provide educational and vocational guidance services, टीचर्स के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, या फिर काउंसलर के द्वारा। 29 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सबसे परफेक्ट आंसर काउंसलर होते हैं, ठीक है। काउंसलर जो होते हैं वो आपको अभिक्षमता परीक्षण की अनिवार्य उपकरण यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, काउंसलर के रूप में थोड़ा सा कुछ काउंसलिंग की प्रदान की जा रही है किस तरह से, तो इससे जो होता है काफ़ी हेल्प मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक बहुत ही कड़क लेकिन प्रभावी शिक्षक वर्ग के आकलन के परिणाम औसत से कम है, वह कारण जो इस कक्षा में शिक्षार्थियों को प्रभावित कर रहा है क्या है? निम्न है।
विषय की जटिलता, शिक्षार्थियों की बोरियत, शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच संबंध, नई सामग्री और पुरानी सामग्री के बीच संबंध नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कड़क लेकिन प्रभावी शिक्षक वर्ग के आकलन के परिणाम से औसत से कम है। 13 का यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच संबंध, जो रिलेशन होंगे वही सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे। ठीक है, 13 का आंसर 3rd नंबर। इस तरह से यही सीरीज समाप्त होती है। अगली सीरीज फिर से बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे। ठीक है, आप लोग देखिए आराम से।